मुझे तो यही लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब ने चेयर पे तो बैठ गए, लेकिन उनको ये रहता है कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमारी कौंसिल बनी ये टोटली डिफंक्ट है। इसके अंदर कोई भी हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब जो है वो कोई भी काम जो है नहीं कर पाए। उनको या तो उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है या वो करना नहीं चाहते हैं लोगों के। मतलब आप इशारों में ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने एरिया में काम नहीं किया? काम तो दूर की बात है, वो तो गए ही नहीं आज दिन तक। वो एक बार मुझे बताएं उनके अपने एरिया में उन्होंने कितने काम किए हैं। उनको तो आदत हो गई है कि दूसरे के काम को अपने पे गिनवाने की। उन्होंने तो कल मेरा हैंड पंप ही लगवा दिया। ठेकेदार को फ़ोन किया कि चौधरी सखी मोहम्मद का नंबर दे दिया उन्होंने, कोटन का एक उनके वर्कर है एनसी का, उसको नंबर दे दिया कि आप ये हैंड पंप जो है वहाँ पे मशीन हैंड पंप लगवाओ जी, ये मैंने आपको हैंड पंप दिया। उनको तो आदत बन गई है। 3 क्वार्टर जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी मीटिंग कॉल नहीं की है। मतलब अभी कौंसिल की तरफ से कोई भी मीटिंग ली नहीं गई है? इस टेन्योर में, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी मीटिंग जो है नहीं की गई है। आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट लाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। बीडीसी और डीडीसी ये दो एक ऐसे इंस्टीट्यूशनल लेवल हैं जिनके द्वारा पब्लिक के हर तरह के काम किए जाते हैं। डीडीसी जो बनाए गए थे और राजौरी ज़िला में एक कौंसिल तैयार की गई थी, जिस कौंसिल का ये काम था कि राजौरी ज़िला में और खासकर दूर दराज इलाकों में लोगों के तरक्की के काम बुनियादी तर्ज पर किए जा सके। लेकिन राजौरी ज़िला में इन तमाम तर चीज़ों को एक दूसरी नज़र से देखा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बुद्धल ओल्ड ए से डीडीसी शाजिया कोसर जी, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजौरी की इस कौंसिल में क्या गतिविधियां चल रही हैं। जी शाजिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताएं, मौजूदा वक्त में जो डीडीसी कौंसिल है, ये ओवरऑल अगर कौंसिल की बात की जाए या आपने जो आप काम काज कर रहे हैं, किस लेवल और किस तर्ज पे किए जा रहे हैं? मैं डीडीसी मेंबर बुद्धल ओल्ड एज से शाजिया कोसर हूँ। और जैसे कि जब मैंने डीडीसी के टाइम, इलेक्शन के टाइम यहाँ पे आई और मैंने अपने एरिया को देखा, ये मेरा एक बहुत ही पिछड़ा हुआ और एक फार फ्लंग एरिया है। और मेरे वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही गरीब और परेशान लोग हैं वहाँ के। उनको बड़ी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आज हम कहते हैं कि जो इंसान है उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं अगर वो उनको मिल जाएं तो इंसान की ज़िंदगी जो अच्छी तरह से निकल सकती है। तो बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं वो यही है, रोड, पानी, बिजली और घर वगैरह जो है ऐसा है। जबकि जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी तो हम वहाँ पे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं 1 किलोमीटर पे उनको प्राइमरी स्कूल मिलेगा, 5 किलोमीटर के बीच में उनको हाई स्कूल मिलेगा और लगभग जो है 8 से 10 किलोमीटर के बीच में उनको हायर सेकेंडरी है मिलेगी। कागजी रिकॉर्ड में मुझे लगता है कि जब मैं भी इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, हमारी भी कुछ ट्रेनिंग्स हुई तो हमें सुनने में तो यही आया था कि ऐसा जो है ये कंप्लीट है, ऐसा ही है। लेकिन जब मैंने खुद ग्राउंड में आकर देखा, रियलिटी में जो ऐसा है कि आज भी हमें लोगों को बड़ी परेशानी आती है कि आज भी जो उन लोगों के लिए स्कूल पहुंचना जो है बहुत दूर दूर है। क्योंकि यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आप खुद देखें कि छोटा बच्चा जो है वो कैसे जाएगा स्कूल। कम से कम उनको 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आप एक दूर दराज एरिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बुद्धल जैसा एरिया जो है, जब से आपने ये कमान संभाली है काफ़ी हद तक देखा ये भी गया है कि तब्दीली भी आपने अपने जो एरिया है उसमें लाई है। आप कौंसिल की अगर हम बात करें, मौजूदा कौंसिल की अगर हम बात करें, क्या कौंसिल की तरफ से भी आपको हर तरह की सपोर्ट मिल रही है? हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरा एरिया जो है बहुत ही फार फ्लंग एरिया है। वहाँ पे बहुत ही ज़रूरत थी, वहाँ पे मुझे रोड की बड़ी जो है खस्ता हाली थी, वहाँ लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जिस वजह से लेके मैंने जब ये डीडीसी के इलेक्शन में सब लोगों के साथ वादे भी किए हैं कि हम आपको रोड्स का भी देंगे, हम आपको स्कूल्स भी डेवलप करवा के देंगे, सारा कुछ करके। और तब तक तो हमें यही था कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि ग्राउंड लेवल के जो है इसको जो है मजबूत किया जाए, ग्रास रूट लेवल को मजबूत किया जाए। लेकिन तब ये था कि हमारी एक कौंसिल बनेगी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनेंगे, जिस हिसाब से हमारी डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है हमें फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ तक कि
कि जो गवर्नमेंट ने जो चाहा था, उन्होंने शायद हम लोगों के लिए बेहतरी के लिए ये कौंसल बनाई थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमारी कौंसल बनी ये टोटली डिफंक्ट है। इसके अंदर कोई भी हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब जो है वो कोई भी काम जो है नहीं कर पाए। उनको या तो उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है या वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जो है एक इंसान जो है एक ही रास्ते पे चले तभी वो सफल हो सकता है, लेकिन उन्होंने दो रास्ते पकड़े हैं। एक पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी डिस्ट्रिक्ट राजौरी का जो है इंतज़ाम संभाला हुआ है, दूसरा उन्होंने अपने कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखी है। अब मुझे ये लगता है कि अगर वो दो पे पाँव रखेंगे तो एक भी किश्ती उनकी पार नहीं जा सकती है। आप तो बेटर ये है कि उनको या तो डिसीज़न लेना चाहिए कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी ली है या तो आप डिस्ट्रिक्ट को संभालें या आप प्राइवेट प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। आप डीडीसी मेंबर हैं और वो डीडीसी चेयरपर्सन है। आपकी तरफ से कुछ इल्ज़ाम लगाने का इशारा किया जा रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आखिर पूरा माजरा है क्या? हाँ जी, माजरा जो है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही जी, क्योंकि ये हमारा हक है। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल एक बनी है, उसके अंदर हम लोग 14 मेंबर BDDC हैं और कुछ हमारे 25 शायद कुछ जो है हमारे BDC मेंबर भी हैं। ये गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट जो कौंसिल बनाई है ये ओवरऑल अपनी राजौरी डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए बनाई है। मैं उनको इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, मैं उन पे ये नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी ना कहीं ये हमारी डिफंक्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है अभी तक, आज हमारा ये ईयर भी ख़त्म होने को लगा है, जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ये 4 मीटिंग्स जो हैं होनी चाहिए, क्वार्टरली मीटिंग। जी, लेकिन अभी तक उनकी 3 क्वार्टर जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी मीटिंग कॉल नहीं की है। मतलब अभी कौंसिल की तरफ से कोई भी मीटिंग ली नहीं गई है? इस टेनर में, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी मीटिंग जो है नहीं की गई है, जबकि ये कौंसिल जो मीटिंग बनाई है, और सबसे पहली मीटिंग तो इनको मुझे लगता है कि अप्रैल के अंदर ही ले लेनी चाहिए थी, जिसके अंदर हमारे फाइनेंशियली जो प्लान जो हैं हर एक डिपार्टमेंट के जो है अप्रैल के अंदर बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अभी तक सोए हुए हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने क्यों हैं, उनका काम क्या है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। उनको, मुझे लगता है कि जिस तरह से DDC के टाइम पे हमारे जुल्फ़िकार साहब जो हमारे एक्स मिनिस्टर थे, जब उन्होंने DDC के इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उनको घर से जगाया था, उसी तरह से मुझे लगता है कि उनको दोबारा जागने की ज़रूरत है। मैडम, अगर आप इससे हट के अगर बात करें, जैसे आपके इलाके में आप जो कामकाज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप मतलब हर दिन आपको देखा जाता है, हम ये देख रहे हैं कि काम एक तरफ आपकी तरफ से कहा जाता है कि ये काम हम कर रहे हैं, रिबन आप काट रहे हैं, दूसरी तरफ DDC चेयरपर्सन का भी एक रोल रहता है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही है, आप करवा रहे हैं या वो करवा रहे हैं? यही बात जो है, जब ये रही बात कोटरंका ख्वास की, जब मैंने रिबन का काम जो वहाँ पे गई, इनाग्रेशन का काम स्टार्ट किया, तो मेरे जहाँ पे वहाँ पे डी साहब थे, AE साहब वगैरह, जो हमारे JE साहब थे PWD के, उनको इन्होंने फ़ोन करके मना किया कि आप लोग वहाँ नहीं जाओगे, मैं आपकी एक्सप्लेनेशन निकालूंगा, मैं आपको सस्पेंड करके दिखाऊंगा। ये है वो, मैं इस चीज़ पे ये उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं वहाँ की कोटरंका की DDC मेंबर हूँ, उनका कोई हक़ नहीं बनता है कि वो मेरे एरिया के अंदर कुछ काम करें। अगर उनको काम करना है, जिन गरीब लोगों ने, जिन लोगों ने इन पर यकीन करके इन लोगों को वोट दिए, इन्होंने जो लोगों को उम्मीद की किरणें दिखाई कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, और मुझे लगता है कि उनको मेरे एरिया के बजाय अपने पीरी नाला के लोगों को देखना चाहिए, उनको अपने मंदरगाला से पीरी रोड की खस्ताहाली को देखना चाहिए, उनको अपने पीरी से खानली रोड को खस्ताहाली में देखना चाहिए। जो आज वहाँ से जब वो लोग, बच्चे जो हैं वहाँ से स्कूल आते हैं या कॉलेज में आते हैं, उन लोगों की जो यूनिफॉर्म, उनकी शक्लें भी पहचानी नहीं जाती जब तक वो कॉलेज पहुँचे। तो आप खुद सोचो कि जब थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वो स्कूल बेचारे कैसे आएंगे, और वहाँ के एम्प्लॉइज़ कहाँ कैसे जाएंगे। और वो आज दावा करते हैं कि मैंने ख्वास की रोड का काम स्टार्ट, वो आज दावा करते हैं मैंने जमोला में काम स्टार्ट किया, वो आज दावा करते हैं मैंने कोटरंका में काम किया। मुझे ये समझ नहीं आती कि उनको कोटरंका में ही क्यों है। अगर वो उन लोगों का काम करना चाहते थे, पहले उनका तो हक अदा करो, पीरी नाला के लोगों का हक अदा करो जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। अगर उनको इतनी ही ख्वाहिश है कि वो कोटरंका के लोगों के साथ ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये भी एक मैसेज दूंगी कि वो आप पहले जो 5 साल जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं उनका हक अदा करो,
अल्लाह की तरफ से उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। जब वो उन लोगों के दोबारा वोट लेंगे, अगला कंटेस्ट वो चाहे कोटरंका से करे, उस वक्त आकर वो उनके लोगों के मतलब आप इशारों में ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने एरिया में काम नहीं किया? काम तो दूर की बात है, वो तो गए ही नहीं आज दिन तक। वो एक बार मुझे बताएं उनके अपने एरिया में उन्होंने कितने काम किए हैं। उनको तो आदत हो गई है कि दूसरे के काम को अपने पे गिनवाने की। उन्होंने तो कल मेरा हैंड पंप भी लगवा दिया। ठेकेदार को फ़ोन किया कि चौधरी सखी मोहम्मद का नंबर दे दिया उन्होंने, कोटरंका एक उनके वर्कर है एनसी का, उसको नंबर दे दिया कि आप ये हैंड पंप जो है वहाँ पे मशीन हैंड पंप लगवाओ जी, ये मैंने आपको हैंड पंप दी। उनको तो आदत बन गई है। मुझे ये समझ नहीं आते कि वो क्या सोचते हैं कि वहाँ पे फीमेल डीडीसी काउंसलर है, मैं उसके फंड्स को यूटिलाइज़ करूँगा। उनको क्या लगता है कि मेरी ज़बान नहीं है? उनको ये होना चाहिए कि अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है तो किसी मर्द से लड़ें, ना कि फ़ीमेल के साथ। अगर मैं लड़ाई पे आई तो उनको चुप करवाना मुश्किल हो जाएगा। आपने फीमेल की बात की, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके भी गवर्नमेंट ने काफ़ी दावा किया है और आप एक अपने इलाके की उभरती हुई नेता भी हैं जिस लेवल पे आप कामकाज कर रहे हैं। क्या मतलब महिलाओं को दबाने की कोशिश की जाती है इस फील्ड में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को अब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का एज अ मैडम, अगर एज अ डेवलपमेंट के अगर नज़र से देखा जाए तो उस लेवल से हम देख सकते हैं। देखो, मैं ये कहूँगी कि हम फीमेल्स को कहीं पे दबाव नहीं है। हम बड़े ईज़िली तरह से अपने एरिया के मैं जैसे काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आज दिन तक मुझे भी कहीं पे रुकावट जो है नहीं आई है। कहीं पर मैं ऑफ़िस में जाती हूँ, किसी भी ऑफ़िस के अंदर मैं कोई भी काम लेके जाती हूँ और वहाँ के जो भी ऑफिसर हैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो है फीमेल्स को देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जितनी भी हमारी फ़ीमेल हैं, अगर गवर्नमेंट ने हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया है हम फीमेल्स को, तो उनको भी बाहर आकर अपना काम जो है करना चाहिए। मैम, अगर कौंसल ओवरऑल कौंसल की बात की जाए, क्योंकि ये 14 डीडीसी मेंबर हैं इस पूरे कौंसल में, क्या सबके साथ इसी तरह का कम्युनिकेशन गैप है? हाँ जी, इसको जो है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब जो है उनका कम्युनिकेशन गैप है और हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोगों का आपस में बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब जो हैं उनका हमारे साथ कोई भी कनेक्ट नहीं है। ना ही वो हमें कभी कॉल की, ना ही आज दिन तक उन्होंने हमसे पूछा कि आपको किसी तरह की मुश्किल आ रही है या कोई आपको कोई काम करवाना है। आज दिन तक उन्होंने हमें कभी भी कुछ ऐसा, और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे JNK के अंदर जितनी भी और भी कौंसल्स हैं, जो 20 कौंसल्स हमारी JNK के अंदर जो बनी गई हैं, वहाँ पे इतना अच्छा, और हर दिन मैं न्यूज़पेपर में के अंदर या फेसबुक के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर मैं हर दिन देखती हूँ कि हर कौंसल के यहाँ 4 के बजाय क्या 10 20 मीटिंग्स भी लेते हैं। वो छोटा सा कोई उनके डिस्ट्रिक्ट का मसला होता है, वो कौंसल्स बुला देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कौंसल क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं ऐसा करते हैं? आखिर मैडम ये रजौरी में प्रॉब्लम क्या है? मतलब क्यों मीटिंग क्यों नहीं ली जा रही? कोई ना कोई रीज़न तो होगा। आपका क्या अंदाज़ा है इसको लेकर? मुझे इसका अंदाज़ा तो मुझे तो यही लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब ने चेयर पे तो बैठ गए, लेकिन उनको ये रहता है कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, मुझे अपने घर को देखना है। मैं पहले अपनी जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूं, और जब इस फील्ड में आ जाओ तो घर भी छोड़ने पड़ता है, हर चीज़ छोड़ के आपको पब्लिक का काम करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं उनकी जो है बदकिस्मती है कि उनको अल्लाह ने इतना अच्छा मौका भी दिया है, अल्लाह ने उनके हाथ में पावर भी दी है, चेयर भी दी है, 4 MLA की पावर भी दी है, लेकिन वो अपनी पावर को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और इस चीज़ को मैं उनको यही कहूँगी कि क्योंकि उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम अपने डिस्ट्रिक्ट पे देना चाहिए, अपनी कौंसल्स पे देना चाहिए, बल्कि अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के, और जबकि वो एक गवर्नमेंट के हॉनोरेरियम भी ले रहे हैं। आपको पता है कि जब गवर्नमेंट कोई भी हॉनोरेरियम 1 रुपया भी ले तो उसको अपना काम जो है अपनी गवर्नमेंट के लिए ही करना चाहिए। तो इस तरह से अगर वो हॉनोरेरियम भी 35,000 हॉनोरेरियम गवर्नमेंट उनको पे कर रही है, और मुझे नहीं लगता है कि वो 35,000 के जो पे ले रहे हैं उनका वो 1% जो है वो काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ बुद्धल ओल्ड ए से DDC मेंबर शाजिया कोसर जी, जिन्होंने खुसूसी बातचीत जो है स्टेट लाइन से की है और अपने तमाम तर मुद्दे मसाइल जो हैं वो हमारे सामने रखे हैं।
इनका साफ कहना है कि राजौरी डीडीसी कौंसल जो बनाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल जो बनाई गई थी, उस कौंसल की तरफ से राजौरी ज़िला में कोई काम काज नहीं किया जा रहा। ख़ास तौर पर कौंसल के चेयरमैन की तरफ से उनकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो, और अगर मंथली मीटिंग हो या फिर क्वार्टरली मीटिंग या ईयरली मीटिंग आज दिन तक नहीं ली गई। और भी तरह तरह के इल्ज़ामात जो है इन्होंने इनका जिक्र किया है, तमाम तर मुद्दों का जिक्र किया है, जो परेशानियाँ इनको फील्ड में आ रही हैं। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजौरी से स्टेट लाइन के लिए आज़ाद।